एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रणय, वहां से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रणय के पास हो सकता है कुछ अहम जानकारी इससे जुड़ी हो। प्रणय, देखिए शिरीन, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, सारा मसला कीव को घेरने का है, कीव तक पहुंचने का है, और जो सारा ऑफेंसिव है रशिया का वो इसी तरफ लगा हुआ है। लेकिन जैसे कर्नल दानवीर कह रहे थे, खार्किव में लड़ाई जो चल रही है, कई शहर है, खार्किव कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन खार्किव में अगर ये दावा सामने आया है कि यूक्रेनी सेना ने पीछे धकेला है या कुछ जगह एम्बुश लगाए हैं, यानी पूरी तरीके से रशियन ट्रूप्स जो हैं वो खार्किव को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, जबकि खार्किव रशियन बॉर्डर से ठीक नजदीक का शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति है तो कीव तक पहुंचने में या कीव तक अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करने में काफी चैलेंज रशियन ट्रूप्स को आने वाला है। इसीलिए जो कीव का ऑफेंसिव वो मेनली बेलारूस की तरफ से है। इस समय एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर यह भी आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, बेलारूस की तरफ से नहीं इसका कोई ऐलान किया गया है, लेकिन लगातार यहाँ जो स्थानीय मीडिया है उस पर इस चीज की खबरें लगातार आ रही हैं कि बेलारूस भी रूस को ज्वाइन कर सकता है, ऑफिशियली ज्वाइन कर सकता है, और वो भी ऑफेंसिव स्टार्ट कर सकता है। और इसके मद्देनजर यूक्रेन ने अपनी जो तमाम बॉर्डर्स हैं बेलारूस के साथ, जो दूसरे इलाके लगते हैं, वहां तमाम उसको क्लोज किया है। हालांकि इस लड़ाई के बाद बॉर्डर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं बच गई है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने या बेलारूस की तरफ से भी इन्वेड किया है रशियन ट्रूप्स ने, सारी लड़ाई कीव के आसपास इस समय चल रही है। चाहे वसीली कीव का एयरबेस हो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, कीव से करीब जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर वो वसीली कीव का एयरबेस है। यूक्रेन का दावा है कि उसने IL-76 और उसमें पैराट्रूपर्स भी थे, उनके साथ 2 IL-76 मार गिराए हैं। हालांकि रशिया ने इसको कहीं कंफर्मेशन नहीं किया है कि इस तरीके का हादसा हुआ है या इस तरीके का कोई एक्शन उसके खिलाफ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है। और तीसरी से महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जो सारी लड़ाई कीव को बचाने की चल रही है, उसमें अब इट्स लाइक स्ट्रीट फाइटिंग तक लाने की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस और यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नागरिकों को कहा गया है कि आप पेट्रोल बम का इस्तेमाल करें, आप अगर कहीं भी देखते हैं रशियन ट्रूप्स को देखते हैं तो आप उन्हें कंफ्यूज करें, आप उन्हें रोकें, जो भी पॉसिबल साधन मिलता है उसके साथ उनको शहर की तरफ आने से रोकें। और साथ ही इस शहर को लिंक करने वाले कई ब्रिजेस भी जो हैं वो यूक्रेन ने अपने टारगेट पर ले रखे हैं। वो अपने ही ब्रिजेस ध्वस्त करने की स्थिति में है, लेकिन हर कीमत पर बस सारी कोशिश इस चीज की है कि कीव के अंदर रूसी सेना दाखिल न हो पाए। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है। आई एम श्योर कर्नल दानवीर इस चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे फर्दर कि किस तरीके से अगर सिटी को कब्जाने की लड़ाई होगी, स्ट्रीट टू स्ट्रीट कॉम्बैट अगर होगी जिसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो सकती है। ये बहुत जो है मतलब इट कुड बी अ ब्लडी वॉर जिसके अंदर बहुत जाने जा सकती हैं, क्योंकि करीब करीब 30 लाख की आबादी का शहर है ये कीव। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।